हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मोटिवेशन सिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, वर्ग 1-2 के संबंध में आपके जितने भी डाउट्स आते हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस और जिन मैसेजेस के माध्यम से आप कमेंट करते हैं या कोई क्वेरीज रहती है तो उन पर मैं वीडियो ज़रूर लाता हूं। देखिएगा, यह 3 दिन के बाद आज पहला वीडियो रहेगा जिसमें आपके बहुत सारे जो सवाल है इकट्ठा हो गए थे और बार बार जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने पिक किया है यहाँ पर। और भी कुछ डाउट है, क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। देखिएगा, शिक्षा मंत्री जी के बयान की बात करेंगे आपका, जो उन्होंने वक्तव्य अभी आपका कहा है कि किस तरह से जो है आपका पैंडेमिक के दौरान यह जो अभी स्थिति है इसकी 5 मई को समीक्षा होगी और उसके बाद जो भी आपका कमी है शिक्षकों की वो पूर्ण करेंगे। 5 मई को देखिएगा स्थिति स्पष्ट करेंगे कि प्रदेश में किस तरह के हालात आपका बनते जा रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा, सवाल था कि एमपीटेट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं वह आपका एकलव्य स्कूल में फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये पहले भी मैंने मेंशन किया था इसको। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो वर्ग 2 में लगने वाले हैं ट्राइबल विभाग के अंतर्गत, उसमें रोजगार पंजीयन आधार कार्ड आवश्यक है या नहीं, इस तरह के डाउट्स भी बने हुए थे और भी बहुत सारे सवाल है लेंगे। देखिएगा, शिक्षा मंत्री जी का बयान है यह। कोरोना काल में देखिएगा बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है। अलग अलग योजनाओं के जरिए स्कूलों और शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षकों की कमी की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है। स्थिति सुधरते ही नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो यह बिल्कुल आपका बयान है, ऑफिशियल आपका बयान कह सकते हैं इंदर सिंह परमार जो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी हैं। देखिएगा, शिक्षा मंत्री जी ने आपको 2020 की बात करें, इससे पहले जितने भी बयान दिए हैं बिल्कुल सटीक और कह सकते हैं कि केस यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, उन्होंने 2020 में जब भी हम जाते थे उनके पास तो वो कहते थे मार्च अप्रैल में आपकी प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, हुई। और अभी भी कह रहे हैं कि जब आपका स्थिति नॉर्मल होगी और आपका जो है प्रक्रिया पूर्ण करेंगे बिल्कुल। तो 5 मई का टाइम पीरियड है, 5 मई तक हमें इंतज़ार करना है। 5 मई के बाद जो भी नेक्स्ट मूव होगा, जो भी समीक्षाएं होंगी वो क्लियर हमें स्थिति पता पड़ जाएगी और पोर्टल पर भी आपका जो है डेट्स आपका, चाहे वेरिफिकेशन के संबंध में वर्ग 1 के आपका थोड़े बहुत बच्चे हैं कैंडिडेट, वर्ग 2 के केवल एक ही दिन वेरिफिकेशन हुए हैं 15 अप्रैल को, तो होना है वेरिफिकेशन, चिंता मत करिए, हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट, आज ही कई अपडेट था। 35 लाख युवाओं को चाहिए रोजगार का टीका, सपने क्वारंटाइन, प्रदेश में 40,000 भर्तियां अटकी है। देखिएगा, सत्यापन के इंतजार में 30,000 उम्मीदवार, वर्ग 1 के आपका 19,200 पदों पर भर्ती की गई थी। इसके अलावा जो है यहाँ पर कहा है कि कोरोना के चलते वेरिफिकेशन आपका प्रोसेस को जो है स्थगित किया गया है। वर्ग 2 में इसी प्रकार 11,394 पदों पर आपका परिणाम या रिजल्ट आया था। 15 अप्रैल को एक ही दिन केवल वेरिफिकेशन हुआ। इसके बाद जो है 16 तारीख से जो स्थगित किया है, यह 5 मई तक जो है स्थगन आपका वेरिफिकेशन के संबंध में दिया गया है। तो 5 मई तक वेट कीजिए, 5 मई को स्थिति क्लियर होगी बिल्कुल। और जो भी आपका अपडेट रहेगी ये पोर्टल पे भी अपने को मिल जाएगा। पोर्टल पे देखिएगा, वर्ग 2 ट्राइबल विभाग का जो शेड्यूल था वो पूर्ण तरह से हटा लिया गया है। वहाँ पर केवल आपका जो प्रतीक्षारत और आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो केवल प्रदर्शित हो रही है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट अपलोड, स्कूल चॉइस फिलिंग वाला जो है पूरा हटा दिया गया है, सत्यापन और उसके उपरांत जो है फाइनल मेरिट। तो यह आपका फिर से जो शेड्यूल है वो डाला जाएगा, अपडेट किया जाएगा उसको एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर। तो यह 5 मई तक के इंतज़ार को अपने को यहाँ पर देखना है। 5 मई के बाद जो भी आपका स्थिति बनेगी और पोर्टल आपका अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, वर्ग 3 वाले भी कमेंट कर रहे थे कि वर्ग 3 का एग्ज़ाम इस साल होने की संभावना है या नहीं है। तो देखिएगा, वर्ग 3 के लिए देखिए शिक्षा मंत्री जी ने भी समय समय पर बयान दिया है कि वर्ग 1 और 2 का ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूर्ण तरीके से आपका जब भी पूर्ण हो जाएगी प्रक्रिया, उसके बाद हम जो है वर्ग 3 के लिए कार्य करेंगे। मतलब यह जैसे ही वर्ग 1-2 के आपका जितने भी कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट में है, इसके अलावा सभी तरह से जो है ज्वाइनिंग के लिए पात्र होंगे तो उनको ज्वाइनिंग देंगे। इसके अलावा सेकंड थर्ड काउंसलिंग भी होगी वर्ग 2 में, तो वो पूर्ण होगी। जब तक आपको पूरी प्रक्रिया या पूर्ण नहीं हो जाए उसके बाद फिर समीक्षा होगी वर्ग 3 के पदों के लिए कि कितने पदों पर जो है वैकेंसी निकलना है और कब तक आपका एग्ज़ाम होना है। तो होगी एग्ज़ाम तो आपका में भी मान सकते हैं दिसंबर 2021 या अगले साल आपका
अप्रैल मई से पहले पहले तो होना तय है, हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर देखिए सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से 27% कर दिया है। ऐसे लेकर भी अदालत में आपका कई याचिकाएं लगी हुई है, तो टेंशन मत लीजिए, आपका शिक्षक भर्ती में 27% ही मिलना है। इससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ता है कि कब आपका फैसला आना है। जब आप विभाग ने आपको दे दिया है उसके बाद आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर भी बहुत सारों के मन में डाउट बने हुए हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसका भी आपका जो है वर्चुअल हीयरिंग भी आपका थी, कुछ परिणाम नहीं निकला है, डेट्स मिली है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ेंगे। देखिएगा शिक्षकों की कमी की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है। स्थिति सुधरते ही नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बिल्कुल इसे हमें जो है सीरियसली लेना है, हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट तरीके से। इसके अलावा देखिएगा जो आप पूछ रहे थे कि कैंडिडेट्स जो ट्रैकर है, जैसे कि किसी का वेटिंग में है, वेटिंग में आपका नाम आया है, ट्राइबल विभाग वर्ग 2 के अंतर्गत प्रोविजनली सिलेक्टेड हैं, तो उनको देखिएगा। अब देखिए यहाँ एक कैंडिडेट थे, उनका मैथ्स में देखिएगा प्रोविजनली वेटिंग लगा है, मतलब वेटिंग लिस्ट में उनका नाम है, और 2 सब्जेक्ट से था इनका, तो इनमें जो है साइंस में इनका नहीं हो पाया। तो इस तरह से जो है यदि वेटिंग भी है और प्रोविजनली सिलेक्टेड भी हैं, तो इस तरह का जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा लिस्ट तो आ गई है, वेटिंग लिस्ट भी है और प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट भी है, दोनों है। आप पोर्टल पर चेक कर सकते हैं अपना नाम आया नहीं है, या आया है या नहीं आया है, या वेटिंग में है, या फिर आपका थोड़े बहुत बाउंड्री पर है आप, तो बिल्कुल देखिए सेकंड या थर्ड जो काउंसलिंग होगी, पहली प्रक्रिया जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस होगी, पहली प्रोसेस कंप्लीट होगी, उसके बाद ही सेकंड चरण होगा, ध्यान रखिएगा। और थर्ड भी हो सकता है, मे भी जैसे जैसे आपका ज्वाइनिंग लेंगे डीपीआई में, ट्राइबल विभाग में, पहले डीपीआई का प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद जो है आपका ट्राइबल का होगा, ध्यान रखिए, इससे फायदा ही है अपना। तो जो भी आपका बच रहे हैं वेटिंग में भी, जिनका नहीं आया है, तो उनका भी चांसेस यहाँ पर अच्छा खासा बनता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं। देखिएगा जैसे मैंने बताया आपको, 5 मई 2021 को संक्रमण की स्थिति की समीक्षा उपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु पोर्टल पर पृथक रूप से फिर से जो वेरिफिकेशन का शेड्यूल जो है वो आपका अपडेट किया जाएगा, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। इसके अलावा देखिएगा जो पूछ रहे थे बार बार कि हमारा यहाँ पर एक पॉइंट था आपका कि कहाँ गया, ये रहा, देखिए। तो जो आपका मार्कशीट थी, जैसे कि अपना बीए की मार्कशीट है, उसमें 3rd डिवीजन लिखा है, तो यहाँ पर देखिए पहले ही लिखा है इन्होंने कि तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री होने से, देखिएगा जो भी स्नातकोत्तर उपाधि है, द्वितीय श्रेणी में अभ्यर्थी यदि है क्वालिफाई, या 2nd डिवीजन लिखा है तो ही मान्य होगी, 3rd डिवीजन यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूछ रहे थे बार बार, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो चुका है। और देखिएगा आपका जो ट्राइबल विभाग है वो अपनी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, या जो भी डॉक्यूमेंट है ट्राइबल विभाग के भी, वो कब तक पूर्ण होने चाहिए, तो यह आपका 29/12/2019 तक सभी डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए। आपका चाहे डीपीआई में हो, चाहे आपका ट्राइबल विभाग में आप आएंगे, ऐसा समझ में। सभी आपका जैसे कि अतिथि है, किसी का बीएड रनिंग था, तो भी कंप्लीट कब तक होना चाहिए, 30/12/19, मतलब 30 दिसंबर 2019 तक सभी आपका योग्यताएं आपके पास पूर्ण होनी चाहिए। 2020 में होगी कोई मायने नहीं रखती हैं, आप रिजेक्ट ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली नियम ऐसा ही गवर्नमेंट ने तैयार किया है कि 29 दिसंबर 2019 तक जो है सभी शैक्षिक योग्यताएं आपके पास पूर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए डॉक्यूमेंट संबंधी आपका डाउट बने हुए थे कि किस तरह के डॉक्यूमेंट जो है अपलोड होंगे आपका वर्ग 2 ट्राइबल विभाग में, तो देखिएगा 10वीं की मार्कशीट आपका लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि इससे जो है डेट ऑफ बर्थ आपकी वेरीफाई होगी। 12वीं की मार्कशीट रहेगी। इसके अलावा बीए की मार्कशीट आपकी अपलोड होगी, यूजी पीजी दोनों हैं आपके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बीएड डीएड डीएलएड लगेगी। जाति प्रमाण पत्र यदि आरक्षण के अंतर्गत आप आते हैं तो लगेगा। इसके अलावा मूल निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल है आप स्थानीय निवासी है तो लगेगा। ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 10% आरक्षण से संबंधित है तो ईडब्ल्यूएस अपलोड होगा। और गेस्ट फैकल्टी है तो अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र अपने को लगाना है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ भी मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, देखिए स्पष्टता यहाँ पर कहा गया है। देखिएगा 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, डीएड बीएड फाइनल ईयर की मार्कशीट। और जैसे अब
सत्यापन करवाने जाते हैं वहाँ भी अपने को केवल फाइनल ईयर की मार्कशीट ही ले जाना है, ध्यान रखिए। यूजी आपने यदि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत से है तो मार्कशीट अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना जाति का, दिव्यांगजन है तो सर्टिफिकेट अपलोड होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। EWS में भी ये 1 साल का होता है, करंट ईयर का बनता है, एक्सपायर हो गया है फिर भी अपलोड करना है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और स्थानीय निवासी, ये आई होप वीडियो केवल आपका जानकारी मात्र था। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह के अपडेट्स के लिए। और आप पूछ रहे थे, देखिए एमपीटेट वाले जो है क्या जो आपका EMRS जो एकलव्य स्कूल है उसमें भर सकते हैं, तो बिल्कुल भर सकते हैं। यहाँ पर जो है देखिएगा आप क्वालिफिकेशन भरेंगे ए स्टेट सी टेट, तो इसमें जो है आप अपने रोल नंबर भर सकते हैं। एमपीटेट जो एग्जाम दिया था स्कोर कार्ड पर रोल नंबर मेंशन होंगे, उस रोल नंबर से आप इसको भर सकते हैं। चलिए शेयर करिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।